अहमद भाई 14 अगस्त मुबारक। हम भी आज इंट्रो करा दे मेरे साथ। क्यों इंट्रो करवा दे मेरे साथ। और रात वाला किस्सा भी बता देना जो हुआ है रात को। रात वाला किस्सा भी बड़ा रंगी तुम आप सबको आज़ादी मुबारक। मुबारक है गुर्बत। क्या क्या हुई क्या लाल लाल दिखा कुछ नहीं क्या भाई पंखा जी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अ ब्रांड न्यू व्लॉग। मुझे आज रात वाला किस्सा बता। रात को हुआ यूँ है कि तकरीबन वही तैयब कह रहे हैं कि रात को मैं 1 बजे टीवी बंद किया है। 1 बजे टीवी बंद करके मैं कह रहा देख के बोल। 1 बजे टीवी बंद किया मैंने और नीचे उतरूँगे चलो सोने निकलूँ जाऊँ। मैं थक गया था टीवी देख के। नीचे उतरे तो याद आई कि मैंने बटन बंद करना छोड़ दिया ना। वापसी आए बटन बंद किया तो बटन बंद किया ताला लगाया था। देखा तो यहाँ पर अतीक भाई और मंजूर अंकल दोनों खड़े थे। तो तायब ने आवाज़ आई कौन है, तो मंजूर अंकल बोले हाँ मैं ना। तो उन्होंने बोला ये अतीक भाई है वो हमारे कज़न है और मंजूर अंकल है वो हमारे रिश्तेदार हैं जो आपको मैंने बताया था। तो वो दोनों ऊपर खड़े हुए तो पिस्तौल इनके हाथ में थी। तो 2 मिनट उन्होंने बोला कि क्यों खड़े ना। उन्होंने बोला थे हमने यहाँ पर 3 बंदे जाते हुए देखे हैं ऊपर तो इसलिए खड़े में। देखा था 2 मिनट बाद 3 बंदे नीचे उतरे। तकरीबन 2:45 बजे का टाइम था। 2:45 तक हुए था नीचे। जैसे हमारी जिस टाइम प्राइस चोरी हुई थी 3 बजे उसी टाइम वो भी उतर रहे थे नीचे। तो उन भाई ने ततीबे ने फायर किया तो एक को पाँव पे लगाया हाथ पे लगाया लेकिन उसने चीखो पुकार बहुत की है तो 2 भाग गए। अभी जो एक को मारा है ना जो मंजूर अंकल है वो कह रहे हैं कि तीनों को मैंने पहचाना है, तीनों में जानता हूँ कौन है। तीनों इधर ही रहते हैं पास हमारे। तो अब दूसरी बात हमने उसको फायर ही मार दिया। अगर इसी मोहल्ले के तो हम पहचान लेंगे क्योंकि जिसको लगी होगी जिस टाइम को गोली लगी जिसको गोली लगी होगी हम उसको आसानी तरीके से पहचान लेंगे कि भाई इसी को गोली लगी हमने रात उसी को मारी थी। भाई का निशाना बड़ा पक्का था, सीधा पाँव में मारी। अगर मारते हेड तो हेड पाला हो जाता अपना। वो हमारा गेट बजाते रहे लोग, भाई लोग यात्रा भी जाते रहे। वो यात्रा भी लोग थे पर सुना वो थे कहने में यात्रा भी थी और अतीक भाई थे, मंजूर भाई थे, अच्छा बिशारत भी आए खड़े हुए थे, तैयब थे, ये सारे थे। तो इन्होंने हमारे काफ़ी गेट बजाए पर हम लोग नहीं गेट शेट नहीं खोला। हम सो रहे थे तो सुबह अभी पता लगा कि हमारे को रात को फायर मारे हमने। तो हम पहचान लेंगे कि हमने इसको गोली मारी है। और कुछ तो बच्चों वाले काम बंद करेगा या नहीं हैं? बच्चों वाले काम बंद करेगा या नहीं? फिर बच्चों वाले ये तूने मुंह में लिया हुआ है लाइटों वाला। हम भी तो पाकिस्तानी हैं, 14 नहीं बना सकते मुंह में रखे। मैं भी नीचे गया हूँ तो तेरी मम्मा डर गई से कहती है ये क्या कर रहे हैं। मैंने कहा वो है सीन। सबसे पहले तो ये है कि मेरी तरफ से अहमद भाई की तरफ से आप सबको पूरे मलिक बिलाल चैनल के पूरे भी फैन है मतलब पूरे पाकिस्तान को पूरे पाकिस्तान को 14 अगस्त मुबारक। आज़ादी मुबारक हो। आज़ादी मुबारक। जिंदाबाद। ठीक है सारे कमेंट में जिंदाबाद करो कहो। सारे कमेंट में भी जिंदाबाद करो, कमेंट कर दिया करो यार। अभी आज 14 अगस्त भी है और जुम्मा भी है तो जुम्मा पढ़ेंगे, कपड़े पहनेंगे, जुम्मा पढ़ेंगे, कपड़े पहनेंगे। उसके बाद हम निकलेंगे रोडों पे के देखते हैं आज की वाम रोडों की वाम इस टाइम पाकिस्तान की वाम क्या कर रही है 14 अगस्त के मौके पे। क्या करेगी यही होगा प्लाम प्लाम। इधर उस दिन टिकटॉक पे देखा था, उस दिन कहा था कि बाजे बजा के नीचे लिखा था कि कायदे-ए-आज़म को जगाने की भरपूर कोशिश। कायदे-ए-आज़म के मज़ार पे बाजे बजाए थे सारे बच्चे। ये भी गलत काम है ठीक है। बाजे से परहेज करें सारे। परहेज करें क्या मतलब परहेज ये कोई खाना तो नहीं है परहेज करें। मेरा ही कहना है कि बाजे नहीं बजाने चाहिए। अब क्यों एक दफ़ा टिकटॉक में मैंने पढ़ा कि कायदे-ए-आज़म की तस्वीर बनी थी, कायदे-ए-आज़म सिंगार भेजते, नीचे लिखा था कि कायदे-ए-आज़म सिंगार भेजते थे, हम समझते थे बाजा बजाते थे, इसलिए ये गलत बात है। हाँ खुशी होती है पर खुशी दूसरी तरह बनाना है, बाजे बजा के थोड़ी खुशी होती है। भाई सांस तो ले ले।
सांस हमारा, हम एक सांस में जो होता है हमारा एक सांस होता है। अच्छा बात सुने, कई होते हैं जो बुजुर्ग होते हैं जो चल नहीं सकते, जिनको मतलब कि इतना शोर नहीं पसंद होता, जो हार्ट अटैक के मरीज होते हैं, हार्ट अटैक के प्रॉब्लम होती है लोगों को, कई इस तरह के जिगर का घर प्रॉब्लम, में इतने प्रॉब्लम होते हैं जिस हमने आजकल बुजुर्ग, दूसरों को छोड़ो हमारे ऊपर दादा अबू हैं उनको प्रॉब्लम है, नीचे इधर लोग हैं, नीचे इधर 5 मजदूर अंकल अभी छुरियाँ उनको लगी है, उनको सारी तकलीफ है, ऊपर से हम बाजे बजाए, तो ये गलत बात है ना। फिर हम बोलते हैं 14 अगस्त की आज़ादी मना रहे हैं, ये कैसी आज़ादी है? ये मेरी सुने ना, क्या पता अगर आपके किसी बाजे से दूसरे बंदे को नुकसान पहुंचता है तो फिर हम मुसलमान कैसे और आज़ादी कैसे फिर हमारी? सही बात है। फिर ये तो फिर आप दूसरों को पाबंद कर रहे हैं ना अपनी आज़ादी के चक्कर में। मैं अल्हम्दुलिल्लाह 18 साल का हो गया ना, अभी होने वाला हूँ 18 साल का। आज तक मैंने ज़िंदगी में दुनिया की हर चीज़ ली, 14 अगस्त पे हर चीज़ लेके, लेकिन अम्मा अब्बा ने कभी बाजा ही लेके दिया। शौक था मुझे ही पहले, खिलाफ हूँ। शौक था, हमें भी बाजे का शौक था, बजाते थे, हमारे को भी दिल करता था, क्योंकि छोटे थे ना बचपन में, हमें अकल थोड़ी ना थी, हमें भी शौक था, लेकिन बाजा लेके दिया नहीं कभी, और अभी शौक ही नहीं है अभी लेने का। तो अपने पास ले सकते हैं लेकिन शौक ही नहीं है। अब तो उनको भी गालियाँ पड़ती हैं कि बाजे क्यों बजा रहे हैं। तो बकाया लेना हुआ तो आजकल बड़े बड़े बच्चे दाढ़ी मूछ वाले तो वो ले रहे होते हैं। बकाया आगे भाई ने कल शेव करवा लिए, दाढ़ी मूछें ख़राब हुई थी तो मैंने कल शेव करवा लिए। तो बकाया हमारे इसको दाढ़ी का बड़ा शौक था, इसने जाके ब्लेड मरवा दिया, फिर इसकी थोड़ी बहुत ख़राब निकली हैं, इधर से निकली इधर से निकली नहीं है, फिर जाके ब्लेड मरवा दिया, फिर निकली थी, फिर निकली थी, और अभी फिर मरवाया। तो बकाया हमने लेने होते तो आजकल बड़े बड़े बुढ़े बड़े बड़े आदमी बाजे पे जा रहे होते हैं। अभी तभी रोड पे देखें, क्या कहना चाहेंगे? यही भाईजान आपका इस तरह लगा होगा बीच में उन्होंने कोई क्लिप काट दिया। अहमद भाई की जो जुबान है ना, एक साल में बोलते 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 पता नहीं क्या ना क्या बकवास कर देते हैं। अब आपने एक क्लिप देखा है पिछला, उसके बाद आपको पता है कि आपको लगा होगा ऐसा कि कोई क्लिप कटा हुआ है, वो इसी वजह से कटा हुआ है, अहमद भाई की बगैरती की वजह से। तो बकाया पट 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 ऊपर से बेचारी पुलिस हमारी क्या कर सकती है, बेचारी बेचारी पुलिस रोडों पे घूमती रहती है, इनको पकड़ने के लिए घूमती रहती है, बेचारे बगैर हाथ में नहीं आते। ऊपर से कहीं एक्सीडेंट हो जाए तो माँ बाप फिर रोते, और अगर पुलिस वाले पकड़ के ले जाएं तो वो माँ बाप जो घर वाले पुलिस को दोष देते हैं, बोलते हैं तुमने हमारे बेटे को मारा है, या एक ही था मारा तो एक ही था तो बचा। ऐसे इनके कभी ऐसे रिश्तेदार नहीं निकलते। ऐसे लोग जब रोडों पे निकल रहे हो तो कोई बोलते हैं कि कोई नहीं है कोई नहीं है, और जब इनको कोई मार दे तो इनके हज़ारों रिश्तेदार निकल आते हैं बाहर से, के मेरा रिश्ते बेटा था, मेरा चाचे का बेटा था, तो मेरा फुप्पो का बेटा था, मेरी फलानी का बेटा था। तो ऐसे रिश्ते निकाल लेते हैं लोग बगैर के। तो क्या हमारी पुलिस क्या करती है? नहीं है ना भाई इनको आपकी तरह। मैं देख रहा हूँ आपको, बातों में इतना मसरूफ हुए हो तो वीडियो को लाइक करना ही भूल गए हो, चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया अभी तक हैं यार। सब्सक्राइब भी कर दो यार, ओ भाई सब्सक्राइब भी कर दो भाई, चड्डे देंगे। सब्सक्राइब कर दो सब्सक्राइब। ये लाल कलर की जो लाइट जल रही है ना, इस तरह का बटन होगा नीचे, उसको ठुड्डे मारो, मुक्के मारो, ऊपर मोबाइल चला के ऊपर से लाते मारो यार, बटन को निकाल के अपने पास रख लो तक नीचे। हाँ, जल्दी सही डाल रहे हो, सब्सक्राइब करो यार, वीडियो को लाइक करो, उस दिन में बैठे हुए सब्सक्राइब करो, बेल आइकन बटन को प्रेस कर दो ताकि हमारा ब्लॉग आप तक और आपका सब्सक्राइब मार उस दिन पहुंच जाए। 20 सब्सक्राइबर थे। एक भाई हमारे उनको अल्लाह कामयाब करे, उन्होंने हमारे का व्लॉग भी देखा, दोस्ती वाला, हमारा एक व्यूज भी बढ़ा, उन्होंने हमारे को सब्सक्राइब भी कर दिया। अल्लाह जाने कौन भाई था, पर सब्सक्राइब उन्होंने किया। भाई था या बहन थी, जो भी थे, बस उन्होंने हमें सब्सक्राइब करा है। तो लिहाजा हमें 27 सब्सक्राइबर हो गए, तो बकाया 28 हो गए। यस, तो बस हमारे को भी 150 सब्सक्राइबर कर दो कि हम भी लाइव बैठे हैं, हम भी लाइव बैठे हैं। लाइव इंशाल्लाह फुल निज़ाम के साथ आएगी इंशाल्लाह, प्यारी सी खूब मज़े की लाइव आएगी। और अभी हम जुम्मा पढ़े बकाया जिस दिन 50 सब्सक्राइबर हो गए उस दिन हम सेलिब्रेशन भी करेंगे। कर दिया भाई, डर लगता है यार, हमें पता थी, मुझे डर लगता है। गुब्बारा फट गया, मेरे को गुब्बारा फटा और हम डर गए। मैं आ गई, वो पटाखा मारा किसी ने, हमारा चोर पैके, हमारा दिल छोटा सा है ना, क्या कर सकते थे, दिल हमारा क्या कर सकते। भाई मैं डर गया, मैं खुद तो पटाखा कैसे मारा। पटाखा कौन सा? बच्चे तो गुब्बारा फटा है। पटाखा कौन था? हाँ, मेरे को गुब्बारा फटा है। वो होला ये आहा 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 आहा। बकाया आप कपड़े जो है वो एक्सचेंज करके, ठीक है।
A few moments later. अच्छा जी, कपड़े शपड़े जो हमने चेंज कर लिए हैं, अपने मुल्क का बैच भी लगा लिया है। अब टाइम हो रहा है जी, भी 1 होने में 10 मिनट रहते हैं और अभी आपको पीछे आवाज़ें भी आ रही होंगी जुम्मे की। अभी हम जा रहे हैं जुम्मा पढ़ने, जुम्मा पढ़ के आते हैं, फिर देखता हूँ अगला क्या सीन बनता है, फिर आपसे मिलता हूँ। आप भी जब तक इंजॉय करें जी भाई। आगे जुम्मा पढ़ के हम वापस आ चुके हैं। अभी एक और प्लान बन रहा है, दुआ करें वो प्लान बन जाए तो फिर आपको वहाँ साथ लेके जाएंगे। और फिर वो प्लान जो है अहमद भाई का ठप हो गया, अब हमारा ना हो जाए। चल के नीचे देखते हैं और फिर आपसे मिलते हैं और आज का क्या सीन बनता है। और मैंने बाय द वे ये भी ले लिया, अपने भाई से छीन लिया, वैसे पहनना नहीं था, इस तरह खींच लिया, अच्छा लग गया, बस उतार लीजिए। लाल लाल तस्वीर खींच के ना हमने जगह जगह नाके लगाए तो वालेकुम, सॉरी थोड़ा लेट हो गया हूँ। और पहला प्रोग्राम जो है वो मेरा कैंसिल हो गया और दूसरा था उसको तो पकड़ना था, तो मैं आ गया हूँ अपने नाना के घर, मामू के घर। और वहाँ से मैं खड़ा हूँ चिभी प्लाट में। चेक करें व्यू, चेक करें आप व्यू, देखें भाईजान, प्यारा खूबसूरत व्यू है। ये देखिए जी घर मैंने आपको पिछली दफ़ा दिखाया था। अब इसकी जो है ऊपर दीवारें खड़ियाँ लगी हैं, बुनियादें इसकी बन चुकी हैं। और वो वाला व्यू देखें भाईजान कितना खूबसूरत है। भाईजान मेरे को तो इंतहाई खूबसूरत है भाई यहाँ का व्यू। मैं जब भी यहाँ पे आते हैं जाती हूँ। और देखें यहाँ का जो बुनियादें वो इस तरह की रहेंगी, थोड़ी बहुत कच्ची भी हैं लेकिन ये है कि बनी हुई हैं। अभी यहाँ नीचे देखें, ये शायद इनकी ना गैलरी टाइप है। ये पिछली साइड, तभी देखें कितना छोटा लग रहा है। अब यहाँ पे देखें व्यू, देखें 2 मिनट खामोश होके ना व्यू चेक करना, आवाज़ मेरा मतलब। ये खूबसूरत व्यू। अब इस व्यू को देखते देखते ही वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारा व्लॉग आप तक, आपका सब्सक्राइबर तक पहुंच जाए। और व्यू खूबसूरत है। और आज 14 अगस्त है। आज सुबह भी ना इंतहाई में मदरसे में बैठा हुआ था, इंतहाई तेज़ बारिश लगी हुई थी, बहुत तेज़ बारिश लगी हुई थी। और आज हमारे मदरसे में एक इवेंट भी था, मैं वहाँ नहीं गया, मिस हो गया, मैं कहीं गया हुआ था, इस वजह से मैं नहीं जा सका। तो वो इवेंट जो है वो मिस हो गया था, गलती हो गई है। वो इवेंट में मैंने लाजमी जाना था लेकिन मिस हो गया मेरे से। अभी देखिए इतना कच्चा कि उतार लिया मैंने। वह जाके नई चप्पलें लेके आए हूँ और पत्थरों की वजह से इनकी ना सत्यानाश हो रहा है। चलो भाई चल भाई, सनसेट चेक करें ना यार, कितना खूबसूरत लग रहा है। आहा, इससे ज़्यादा जूम नहीं है मेरे मोबाइल के भाई। यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कितनी बारिश हुई है सुबह। अगर मेरा ब्लॉग हसान भी आप देख रहे हैं तो आपको याद होगा तो जब आप अभी आए थे, आपको जिस दिन आए थे वो पहले दिन ही हम लोग यहाँ खड़े हुए थे, याद है आपको? यहाँ पे जो है वो खड्डा था और हम लोग बातें कर रहे थे इधर साइडों पे खड़े होके, इधर बुनियादों पे हम घूम रहे थे, आपको याद होगा हसान भाई। देखते हैं तो बाकी आवाज़ सुनो यार, हाय हाय भाई हट जा तू यार, व्यू ख़राब कर रहा है सारा। पे जो है ये गांव वाला माहौल है और यहाँ पे जो है छोटे से एक छोटी सी चीज़ भी हो ना तो बड़ा ही ना खूबसूरत, मतलब कि आवाज़ गूंजती है, मतलब कि खूबसूरत सी आवाज़ आती है। अभी पानी की आवाज़ जिस तरह आप देख लें कितनी ऊंची है, इस तरह बहुत ही ना तेज़ ऊंची है जो कह ही नहीं सकते आप इस तरह। अभी क्या करें, सामने 2-3 लड़कियां खड़ी हुई हैं, वीडियो बना रही हैं, मेरी शर्म आ रही है मुझे। और तो आपको दिख रहा होगा, ये अगर आप में से किसी ने रखे हुए तो बताइए कि अच्छी नस्ल है या नहीं, क्योंकि इसको मेरा मामा जो है वो
खाना शाना डालता है ना, तो ये अच्छा उन्होंने पता नहीं चैट जीपीटी से पूछा, उसने कहा कि है कोई नस्ल है, पता नहीं नाम उसका अजीब सा था, तो उसकी कोई नस्ल ये है। अब मुझे नहीं पता कि कौन सी नस्ल है, लेकिन मैंने कहा चले अगर किसी को पता तो उनसे कमेंट में बता दें कि नस्ल कौन सी है। मैं फिर वहीं आ गया देखूँ, अभी मैं अंदर से भी होकर आ गया। हम लोग जब आए थे ना, जब नया नया घर लिया था इधर, हमने वो वहाँ पे नहाए थे जाके, वहाँ पे नहाए थे, वहाँ पे भी थोड़ा गहरा पानी है, वहाँ पे थोड़ा बहुत है, और जो सबसे ज़्यादा डूंगा ना वो है, वो सबसे ज़्यादा गहरा है वहाँ पे। अभी देखिए पिछली बार आपको मैंने ये घर दिखाया था कि यहाँ की छत डल रही है, देखिए डल गई है। ये घर वहीं पे है, और जो ये घर है ना यहाँ पे थोड़ी बहुत वो डल चुकी है, ठीक है। वो सामने जो घर है ना वो अभी तक इसी तरह ही है, चेक कर लें। इधर से कोई स्पोर्ट्स कार जा रही है, भैया आवाज़ आ रही है बड़ी दूर से। नहा लो यार, यार शर्म आ रही है मुझे यार। चेक करो भाई, मेरी ब्लॉग बंद करो, थोड़ी देर में स्टार्ट करते हैं, इसी तरह देखो शर्म आ रही है मुझे यार। पानी है, थोड़ा सा नीचे ही उतर जाते हैं यार। छुप गया ना वो उधर पीछे खड़े हैं। हाँ अब सुनो, वो देखे मैंने आपको पिछले दफ़ा दिखाया था, तंदूर खुल गया था, तो तंदूर ऑन मतलब कि आग लगती है, तंदूर में धुआं निकलता है, वही धुआं, तंदूर कोई धुआं है। इधर आके थोड़ा बहुत कंटेंट जो है वो मुझे मिल ही जाता है, क्योंकि इतनी खूबसूरत जगह है। अभी भी अगर तुम लोग लाइक ना करो तो क्या बोलूँ तुम लोगों को, जल्दी से जाके लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन बटन को प्रेस करो। मुझे फरहान का डायलॉग नहीं आता, नहीं तो मैं वहाँ यहाँ पे बोल देता। वो देखो वहाँ पे भी तंदूर जो है वो खुल गया है, ये यहाँ पे भी तंदूर जो है वो खुल चुका है। एक और स्पोर्ट्स कार जा रही है, देखो वहाँ पे पीछे है। भाई मुझे गाड़ियों का बहुत शौक है, मैं आपसे बताऊँ तो इंतहाई शौक है मुझे गाड़ियों का। अच्छा मैं आपको ये बात बता दूँ कि जो पानी लाल हुआ है ना, ये हाली आज सुबह बारिश की वजह से हुआ, नहीं तो ये लाल नहीं होता। अब देखें वो गाय भैंसें खड़ी हैं, देखें इनकी तो गाय भैंसें भी अपनी होती हैं, ये देखें खड़ी हैं, आपको दिख रही होंगी तो ये सीन होता है इधर। पहले जो मेरे नाना बू मामू इधर ही होते थे, लेकिन पप्पो और नाना बू और जो मेरी नानो है वो रहते थे कराची। वहाँ पे जो है वो उस कदर ना गंद पता है, मतलब शहर है, गंदगी है कराची में। नहीं कह रहा कराची बहुत बुरा है, कराची अच्छा मेरा सारा आधे से ज़्यादा ननिहाल, अभी भी ननिहाल जो है वो उधर ही है। ननिहाल हसान भी उधर ही रहते हैं। उसके बाद जिस मैं आपको पहले बताया था, हमारे सखी भाई मेरे प्यारे भाई हैं, वो भी कराची में रहते हैं। अगर उन्होंने मेरा ब्लॉग देखा तो उन्होंने को पता लगा कि मैं उनको 2 बार ब्लॉग में नाम ले चुका हूँ, ठीक है। अब मौसम चेक करो यार, इस वजह से मेरी ये जगह फेवरेट है यार। काश हम भी ले लें यहाँ पर जगह, हमारी भी थोड़ी बहुत मतलब जगह जो है ना थोड़ी बहुत सहारे पे भी है, थोड़ा मतलब गंदगी या पहले वहाँ पे भी गांव वाला ही माहौल होता था। भाई भी वहाँ पे भी नहा रहे हैं, देखें आपको अगर दिख रहे हो तो, अगर आपको दिख रहे हो तो थोड़ा ये लाइट कम करते हो, वो आपको दिख रहे होंगे, वो भी वहाँ पे नहा रहे हैं। अगर आपको अब दिख रहे हैं तो भाई मेरा मोबाइल में फ़ंक्शन जो है वो अनलिमिटेड है, बहुत ही मज़े के फ़ंक्शन है मेरे मोबाइल पे। मैं एवं तो नहीं मैं कहता कि भाई मेरा इसी मोबाइल को मैंने ठीक करके एवं तो नहीं मैं ब्लॉग कर रहा भाई। आप इसको आईफोन के साथ यार ये फिर ऑन कर दूँगा, अभी तो नीचे कहाँ जाऊँ, इस तरह दिखा नहीं सकते, नहीं तो मैं दिखा देता यार। वो देखो ये देखो, देखना अभी ये देखो, आपको अगर दिख रही है तो वो देखो, देखना अभी फ्लैश ऑन कर लेंगे यार। एक तो अजीब, क्या बोलूँ मैं आप, तो मेरा ये कह रहा है कि मैं भी ऊपर छत पे चला जाऊँ, लेकिन यार यहाँ पे जो इतनी प्यारी आवाज़ चल रही है, यहाँ पे ज़रा सी भी ठंड महसूस नहीं हो रही मुझे, ठीक है। अब ज़रा थोड़ी सी 1 मिनट और आवाज़ सुने यार, बस इतनी खूबसूरत आवाज़ है। भाई व्लॉग के चक्कर में खुद ही ना गिर जाए। मैं वापस ऊपर ही आ गया, वो आंटियाँ भी चली गई हैं
और अब देखें मैं आपको एक और ना, मैं आपको जो मैंने पिछले संडे को शायद मैंने आपको दिखाया था ना, अब मैं आपको वो दिखाता हूँ। देखें अब ये आपको दिख रहा है एक 4 जगह पे ये, अब ये आपको लग रहा होगा कि बहुत छोटा है, देखें इतना छोटा है, लेकिन ये भी कमरा है। यहाँ पे बेड भी आएगा। आप सोच होंगे कि इतना तो एक बेड होता है, लेकिन नहीं, ये देखें टीवी लाउंज इतना सा है, ये दरमियान वाला टीवी लाउंज, और ये भी शायद वॉशरूम है यार। ये मेरे को मुझे खुद नहीं समझ आ रहा। देखें ये भी देखें और वो भी देखें। अब ये शायद भाई अगर ये कमरा है तो ये इतना छोटा सा कमरा है, ठीक है। ये हम लगा लेते हैं बैठक, ये भी कमरा लगा लेते हैं इसमें। तो भाई इसमें मैं आपको ये देखें, इसमें चरपाई भी नहीं आएगी भाई। ये देखें बस ख़त्म, शुरू होते ही ख़त्म। और अब ये है, ये थोड़ा बहुत लग भी रहा है, लेकिन इतना तो एक बेड होता है। इसमें इतनी जगह बचेगी अगर यहाँ पे बेड लगा दिया ना, ये लाइन जहाँ जा रही है ना, ये इतनी जगह जो है बचेंगी। मेंढक देखें भाई, ये देखें भाई। और अब ये देखें, अब ये टीवी लाउंज चाहिए सारा। टीवी लाउंज थोड़ा बहुत सही है, लेकिन बैठक एक मुझे वो भी लग रही है बैठक। ये भी बैठक का लुक दिया हुआ है और ये भी बैठक का लुक दिया हुआ है, और एक उधर भी है। अब अगर आप इस इधर से हिसाब लगाएं कि ये सारी उनकी है, तो अब ये भी तो बैठक लग रही है आपको। फिर भाई मुझे मेरे दिमाग से पार है, ये उन्हीं को ही समझ आती है जो बनवा रहा है, जो बना रहा है, या जो इधर का ठेकेदार है। बस ये उन्हीं 3 बंदों को पता है कि ये क्या चक्कर है, ये उन्हीं लोगों को पता है। हमें हमारे बस से बाहर है भाई, हमारे दिमाग को भी नहीं पता। देखे ना, हमें यहाँ पे मुझे समझ नहीं लग रही कि बैठक कौन सी है, कमरे कौन सी। अब अगर ये कमरे हैं ये तो भाई शुरू होते ही ख़त्म। और अगर ये बाथरूम है, ये समझ आ रही है इसका बाथरूम है, लेकिन ये क्या फिर, ये अगर किचन है, ये वो है। अब देखें ये कमरा है, ये कमरा है, ठीक है। अब एक वो कमरा है, इस कमरे का गेट यहाँ आ जाएगा या यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ जो गेट आएगा उस कमरे का तो आ नहीं सकता, और जो ये है ये तो फिर अगर बैठक है तो फिर उस कमरे का गेट कहाँ से होएगा। भाई दिमाग लगाएं आप लोग। अगर आप में से किसी को समझ आ रही है तो ये मैप है, देख लें। ये बीच में टीवी लाउंज है। अगर आप में से किसी को समझ आ रही है तो कमेंट सेक्शन सब के लिए ओपन है भाई जान, जाके और कमेंट करो। अब जहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि इतना प्यारा सा व्यू है, यहाँ पे साफ़ पानी, वहाँ पे यहाँ पे भी साफ़ पानी है भाई जान, चेक करें। लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत गंदगी है यार, ये वहाँ पीछे से आ रहा है। लेकिन अगर ये वहाँ पे अगर ये मिट्टी जो ऊपर है, ये अगर नीचे चली जाए तो ये तो बंद हो जाएगा सारा। लेकिन भाई क्या पड़ा हुआ है यहाँ, वो देखें क्या पड़ा हुआ। ये देखो भाई लाखों का ढेर लगा हुआ है, जिस तरह यहाँ पे बैठक बनाई हुई है इन्होंने। ये देखिए सूतर बांधा हुआ नहीं, कीड़ा आपको पता लेते हैं फिर। आपको लग रहा होगा पसीना तो मुझे आ रहा है, वाकई आ रहा है। लेकिन ये है कि यहाँ पे जो इतनी ज़्यादा गर्मी महसूस नहीं हो रही, क्योंकि मुझे तो वैसे ही बहुत ज़्यादा पसीना आता है। इस वजह से मुझे तो, मैं तो भैया एसी के आगे बैठा तो शायद इतनी ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन शायद कम से कम आ रहा हो पसीना, थोड़ा बहुत आ रही हो रहा होगा। वही मेरी बाजू दुख गई है, चेक कर लें भाई आखिरी बार। फिर मैं जाऊँ अंदर थोड़ा सा रेस्ट करूँ। जाने का दिल तो नहीं कर रहा अभी। मैं आपको भी लग रहा होगा अभी मैं कैमरा तो इधर बंद करूँगा कि मैं यहाँ पे 10 मिनट घूमूंगा। भाई मैं कैमरा हाथ में पकड़ के ना मैं बहुत थक गया हूँ भाई। बाजू जो है ना मेरी बाजू, इसका सत्यानाश हो गया। अब आप इस बाजू को देख के लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, सब कुछ कर दें भाईजान। और एक और बात बता दूँ,
मैं कुछ ऐसा नहीं कह रहा कि मैं ये करूँ, मैं मतलब कोई मेरे दिल में खोट नहीं है। मैं हाल ही आपकी बात बता रहा हूँ कि हमारे एक बहुत प्यारे भाई हैं, ज़ैन नाम उनका, मेरे मदरसे में पढ़ते हैं। उनका चैनल है यूट्यूब पे, फ्री फायर की वीडियो डालते हैं वो। उनका पता नहीं ना कोई उन्होंने गूगल से कोई ऐसी ऐप भरी है, वहाँ पे फ्री फायर है, उसका 100 लेवल पहले से हुआ हुआ है, अंदर हर इमोट पड़ा हुआ है, हर चीज़ पड़ी हुई है उसके अंदर। मैं भी फ्री फायर खेलता हूँ। उन्होंने मुझे क्या कि मेरा यूट्यूब है और उस पर शॉर्ट्स बनाते हैं, शॉर्ट वीडियो डालते हैं। उसके ऊपर उनके 27 सब्सक्राइबर हो गए हैं, पता नहीं कितनी वीडियो में, पता नहीं कि ना कह रहा था कि पता नहीं कितनी वीडियो, मुझे याद नहीं आ रही। और मुझे उन्होंने कहा कि मैं आपसे आगे निकल गया, तो आपकी गलती है ये, आपके वजह से मेरे को सब्सक्राइब नहीं मिलता। आप करेंगे तो सब्सक्राइब होएगा ना, कसूर नहीं है। ज़ैन भाई आपको मैं एक बात बता दूं, अगर आप मेरा ब्लॉग देख रहे हैं तो कि भैया आपका शॉर्ट वीडियो है, आपने फ्री फायर खेलनी है घर में बैठ के, फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है, पीछे कोई इफेक्ट लगा के गाना लगाना है और जो है आपने वीडियो चढ़ा देनी है। हमने भाईजान पूरी अपनी ना बाजू थकानी है, उसके बाद व्लॉग होना है, उसके बाद एडिटिंग होनी है, उसके बाद व्लॉग पोस्ट होना है, और उसके बाद भी हमें पता नहीं कि इस व्लॉग को व्यूज़ मिलेंगे या नहीं, इस व्लॉग के बाद सब्सक्राइब बढ़ेंगे या नहीं। टेस्ट कर लूँ, उसके बाद ही आपको मिलता हूँ। अगर कोई सीन हुआ तो मिलूँगा, नहीं तो मैं आके व्लॉग जो है वो एंड कर दूँगा। व्लॉग आ रहे हैं, आपको बताइए मैं 1 दिन छोड़ के, 2 दिन छोड़ के, तीसरे दिन व्लॉग डाल ही देता हूँ। तो प्लीज़ आप सपोर्ट दिखा दिया करें यार, भूल गया क्या। ओके, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए किसी नई टीटो पार्टी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।